Good morning, students. Myself, Dr. Sunena Khatri, Assistant Professor in ABST, Government PG College, बाड़मेर। आज हम प्रतीपगमन गुणांक यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि दो संबद्ध श्रेणियों यानी x एवं y पर प्रतीपगमन विश्लेषण करते समय उनके दो प्रतीपगमन गुणांक यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो होते हैं, एक x पर y का तथा दूसरा y पर x का कोफिशिएंट माना जाता है। प्रतीपगमन गुणांक वह अनुपात है जो यह दर्शाता है कि एक समंक श्रेणी के चरमूल्यों में एक यूनिट परिवर्तन होने पर संबद्ध दूसरी समंक श्रेणी के चरमूल्यों में औसतन कितना परिवर्तन होगा। वास्तव में प्रतीपगमन गुणांक का मूल्य प्रतीपगमन रेखा के ढलान पर बीजगणितीय माप को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह प्रतीपगमन रेखा का ढाल निश्चित करता है। अब प्रतीपगमन गुणांकों का बीजगणितीय माप कैसे किया जाता है, तो इसके लिए प्रतीपगमन रेखाओं की भांति प्रतीपगमन गुणांक भी दो होते हैं। फर्स्ट है x का y पर प्रतीपगमन गुणांक, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। यह गुणांक x का y पर प्रतीपगमन रेखा के ढाल का बीजगणितीय माप है, जो यह बताता है कि y में एक इकाई का परिवर्तन होने पर x में कितना परिवर्तन होगा, यानी x इज डिपेंड ऑन y। x पर y के प्रतीपगमन गुणांक को संकेताक्षर यानी सिंबल जो हम यूज़ करते हैं bxy के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इसका फॉर्मूला जो है वह यह है कि bxy इज इक्वल्स टू r स्टैंडर्ड डिवीजन x अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन y। प्रतीपगमन गुणांक के उपयुक्त संकेताक्षर को जो है वो प्रयुक्त करते हुए इसका प्रतीपगमन का बीजगणितीय समीकरण जो है वो निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। यहाँ पर r स्टैंडर्ड डिवीजन x अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन y इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल r 0.8 स्टैंडर्ड डिवीजन x इज इक्वल्स टू 3.5 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन y इज इक्वल्स टू 2.5। तो यहाँ अगर हम बी एक्स वाई कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर स्टैंडर्ड डिवीजन x अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन y। इट मीन्स बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल्स टू 1.12, यानी बी एक्स वाई जो है वो 1.12 होगा। इससे यह ज्ञात होता है कि यदि y में एक यूनिट का परिवर्तन होता है तो x में औसतन 1.12 का परिवर्तन होगा। अब इस एग्जाम्पल में x का y पर समीकरण जो है वह हमको दिया गया था, x इज इक्वल्स टू माइनस 5.80 प्लस 1.12y। इसमें से 1.12 जो है वो संबंधित प्रतीपगमन रेखा का ढाल यानी b जो हम बोलते हैं उसका माप है, अर्थात प्रतीपगमन गुणांक का मूल्य है, और माइनस 5.80 जो है वह अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट या a का मूल्य माना जाता है जो कांस्टेंट रहता है। अब सेकंड इक्वेशन जो है y का x पर प्रतीपगमन गुणांक यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। इसमें y इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। y का x पर प्रतीपगमन गुणांक यह दर्शाता है कि x श्रेणी में एक यूनिट परिवर्तन होने पर y में कितना परिवर्तन संभावित है। यह y की x पर प्रतीपगमन रेखा के ढाल को निश्चित करता है, और इसका सिंबल जो है वह यूज़ किया जाता है वह है BYX, और इसका फॉर्मूला जो है वह BYX इज इक्वल्स टू R स्टैंडर्ड डिवीजन y अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन x। y के x पर प्रतीपगमन गुणांक के उपर्युक्त जो है वो चिन्ह को प्रयोग करते हुए प्रतीपगमन समीकरण को हम निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं। y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार, और बी वाई एक्स जो है उसका फॉर्मूला है बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू आर स्टैंडर्ड डिवीजन y अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन x। फॉर एग्जाम्पल
जो हमने इससे पहले एग्जाम्पल लिया था जिसमें R 0.8 था, स्टैंडर्ड डेविएशन X 3.5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन Y 2.5 था, उसी जो है वो फिगर को यूज़ करते हुए हम BYX का यदि मान निकालना चाहें तो BYX इज इक्वल्स टू R स्टैंडर्ड डेविएशन Y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन X. इट मीन्स BYX इज इक्वल्स टू 0.80 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 3.5 इज इक्वल्स टू 0.57 जो है वो हमारा आंसर आया है, वो है BYX का मान हो गया. अब प्रतीपगमन गुणांक की सहायता से सहसंबंध गुणांक का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट. दो संबंधित श्रेणियों यानी x एवं y के दोनों प्रतीपगमन गुणांकों BXY एंड BYX की सहायता से हम x एवं y श्रेणी के मध्य सहसंबंध यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट का निर्धारण कर सकते हैं. वास्तव में सहसंबंध गुणांक दोनों प्रतीपगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन होता है. अर्थात दोनों प्रतीपगमन गुणांकों का वर्गमूल अगर हम निकालें यानी इसका स्क्वायर रूट निकालें, वही सहसंबंध गुणांक को निर्धारित करता है. अब इसका फॉर्मूला अगर हम यूज़ करना चाहें तो R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ BXY इंटू BYX और रूट ऑफ R स्टैंडर्ड डेविएशन X अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन Y इंटू R स्टैंडर्ड डेविएशन Y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन X. इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन Y से स्टैंडर्ड डेविएशन Y कट हो जाएगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन X से स्टैंडर्ड डेविएशन X कट हो जाएगा, जिससे हमारे पास मिलेगा R इंटू R. इट मीन्स R स्क्वायर का हम रूट निकालेंगे, देन वो R की वैल्यू यानी सहसंबंध गुणांक की वैल्यू होगी. उपर्युक्त नियम से निम्न दो महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं. फर्स्ट है जो कि R स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो है वो BXY इंटू BYX होता है, तथा हम यह जानते हैं कि R का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता. अतः दोनों प्रतीपगमन गुणांक यानी BXY और BYX अलग अलग कभी भी एक से अधिक मूल्य के नहीं हो सकते. यदि BYX एवं BXY दोनों का मान एक से अधिक है तो R स्क्वायर यानी हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो R स्क्वायर भी एक से अधिक होगा और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वर्गमूल जो भी एक से अधिक होगा, जो असंभव है. अतः दोनों गुणांकों का गुणनफल कभी एक से अधिक नहीं हो सकता. यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि दोनों में से यानी BXY या BYX दोनों में से किसी एक गुणांक का मूल्य एक से अधिक हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में दूसरे गुणांक का मूल्य इतना कम होना चाहिए कि दोनों का आपस में गुणा करने पर रिजल्ट जो है वो एक से अधिक नहीं आए. सेकंड जो है वह यह है कि दोनों गुणांक BXY और BYX या तो ऋणात्मक होंगे या धनात्मक. किसी भी कंडीशन में दोनों गुणांक जो है वो विपरीत चिन्ह के यानी रिवर्स डायरेक्शन जो है वो साइन के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रतीपगमन गुणांक का चिन्ह सहसंबंध गुणांक पर निर्भर करता है. और प्रतीपगमन गुणांक की सहायता से सहसंबंध गुणांक का परिकलन करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि दोनों प्रतीपगमन गुणांक धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक यानी R का मान भी धनात्मक होगा, तथा यदि प्रतीपगमन गुणांक ऋणात्मक है तो सहसंबंध गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मान भी ऋणात्मक होगा. फॉर एग्जाम्पल BXY इज इक्वल्स टू -0.3 एंड BYX इज इक्वल्स टू -2.7 हो तो R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ BXY इंटू BYX. इट मीन्स हम जो रूट निकालेंगे माइनस का 0.3 इंटू माइनस का 2.7 और इसका अंडर रूट निकालने पर जो है वो आंसर हमारे पास आएगा, वो आएगा 0.9. और ये 0.9 जो है वो पॉजिटिव नहीं होकर नेगेटिव होगा, क्योंकि BXY और BYX दोनों गुणांक जो हैं वह नेगेटिव हैं और प्रतीपगमन गुणांक एवं सहसंबंध गुणांक का सिंबल जो है वो चिन्ह हमेशा एक ही रहता है. तो किसी भी प्रतीपगमन गुणांक में चर मूल्यों BXY यानी R स्टैंडर्ड डेविएशन X अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन Y का प्रयोग होता है. अतः तीनों मूल्य ज्ञात होने पर हम जो है वो चौथा मूल्य ज्ञात कर सकते हैं. थैंक यू.